मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 3। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आज का अपना जो प्लान है वो है जाने का टू एम्स्टर्डम, जैसे कि कल मैंने बताया था। तो आज मेरी ट्रेन है डिगिम स्टेशन से एट 7:15। तो 7 बजे मैं वॉक करना स्टार्ट करूँगा होटल से और 7:10 तक मैं पहुँचने की उम्मीद है। और वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधे जाऊँगा मैं एयरपोर्ट, और वहाँ से मेरी ट्रेन है टूवर्ड्स एम्स्टर्डम, जो कि मैंने यूरो पास के थ्रू बुक करी है। कर लिया ब्रेकफास्ट डन। ब्रेकफास्ट मेन्यू में वही ऑप्शंस थे जो कल थे, सेम ऑप्शंस वही हमने दोबारा ट्राई करे, प्लस उसके अलावा एक दो ऑप्शंस अलग थे जो कि नॉन वेज कैटेगरी में थे। तो बट आमलेट्स वॉज ऑसम। मसाला आमलेट जो मिलता है वो एकदम ज़बरदस्त मिलता है। तो अभी हम जा रहे हैं डिगिम की तरफ। डिगिम स्टेशन से जो मेरी ट्रेन है वो है 7:10 की, और अभी टाइम हो रहा है 7। तो 10 मिनट का मेरा वॉकिंग है। मैंने मम्मी पापा को पहले ही भेज दिया थोड़ा सा स्पीड के चक्कर में कि वो पहले पहुँच जाएँ। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे ब्रसेल एयरपोर्ट, जिसको ज़वेंटम स्टेशन भी कहा जाता है। वहाँ से हमारी ट्रेन है टूवर्ड्स एम्स्टर्डम। वॉक करते थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा, 10 मिनट में पहुँचना है। तो ट्रेन पकड़ते हैं। भाग भाग के हम लोग पहुँच गए हैं डिगिम स्टेशन पे। ट्रेन आ गई है सामने से, तो बिल्कुल हमने टाइम पे कैचअप कर लिया है। तो अभी चलते हैं एम्स्टर्डम। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं ब्रसेल एयरपोर्ट ज़वेंटम स्टेशन, जो कि है एयरपोर्ट का स्टेशन ब्रसल्स के लिए। यहाँ से अब मैंने चेंज ओवर करना है। मेरी ट्रेन जाएगी ब्रेडा, जो कि हॉलैंड में पड़ता है, और ब्रेडा से मैं ट्रेन लूँगा रॉटरडैम सेंट्रल की, और रॉटरडैम सेंट्रल से मेरी ट्रेन मिलेगी जो कि मुझे लेके जाएगी एम्स्टर्डम सेंट्रल। मेरा बेसिकली एक आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप यूरोरेल पास लें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यूरोरेल पास अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन आएंगे, जिसमें 3 दिन का पास है, 5 दिन का पास है, या 7 दिन का पास है। तो बेसिकली मैंने जो अपने केस में लिया है, क्योंकि मेरी 10 दिन की ट्रिप है पूरी ये जो है, तो मैंने 7 डेज़ का पास लिया है। और ये पास की एक खासियत ये है, कंसेक्यूटिव डेज़ के अंदर अगर आप एक बार एक्टिवेट करा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो 7 दिन लगातार चल के ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप जिस 7 दिन जो 7 दिन लेना चाहते हैं, चाहे वो 2 दिन छोड़ के हों, ऑल्टरनेट हों, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। और पास की जो प्राइजेज़ हैं वो हैं अराउंड, जो 7 डेज़ का मैंने लिया है उसमें अडल्ट के लिए क्या प्राइजेज़ हैं 29,000 इन INR, और सीनियर सिटीजन्स को डिस्काउंट मिलता है, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन का प्राइस पड़ता है अराउंड 25,000 रुपीज़। यूरो रेल पास आप इंडिया से ज़रूर लेके आएँ, चाहे वो 3 दिन का लें या 5 दिन का लें, आपको बेनिफिट ही रहेगा वो। जैसे आज के दिन में मैंने एक्टिवेट कराया, तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन है EU रेल के नाम से। आप उस पर जाके अपना पास ऐड करेंगे। पहले ऐड करने के बाद उस पास को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे, और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के बाद फिर आप फाइनली उसके अंदर टिकट को, अपनी जर्नी को उसमें ऐड करेंगे। जर्नी ऐड करने के बाद आपको फाइनली एक सिंपल से स्विच ऑन बटन से उसको ऑन करना है कि हाँ आप ये टिकट लेना चाहते हैं। उसके बाद आपकी टिकट जनरेट हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि किस तरीके से आप यूरो रेल पास बुक कर सकते हैं। यार, यहाँ पे ट्रेन्स का नेटवर्क इतना ज़बरदस्त है ना, मतलब जितने भी ये बोर्ड्स हैं जिस पे ट्रेन के टाइमिंग्स आते हैं, आपको बेसिकली टाइमिंग से मैच करनी पड़ती है ट्रेन। यहाँ पे आपको ट्रेन नंबर नहीं मेंशन होता, तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ मुझे लगी यहाँ पे, जो बट आप उसको यूज़ टू हो जाओगे, क्योंकि जो ट्रेन्स हैं वो इतनी टाइमली चलती हैं यहाँ से कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन का टाइम और इनके बोर्ड पे डिस्प्ले वाला टाइम एग्जैक्टली मैच करता है, तो उसमें इशू नहीं होता। बट यार, एक पॉइंट था मेरा कि यार इसमें ट्रेन नंबर और ऐड कर दो तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा काम। यूरो रेल का जैसे मैंने आपको बताया था कि 3, 5 या 7 दिन के ऑप्शंस में आपको मिलता है। ये पास जो है ये कंट्रीज़ में इंटरनल IC ट्रेन्स, इंटर कंट्री ट्रेन्स, जो इंटर सिटी ट्रेन्स होती हैं, और इंटर कंट्री ट्रेन्स में भी चलता है।
तो आपको बस कुछ केसेस के अंदर सीट रिजर्वेशन चार्जेस देने पड़ते हैं उन रूट्स पे जो रूट्स थोड़े से ज़्यादा बिज़ी होते हैं। जैसे कल मैं पेरिस जाने वाला हूँ, तो पेरिस वाले रूट काफ़ी हैवी रूट माना जाता है, बिज़ी रूट माना जाता है फ्रॉम यहाँ से ब्रसल्स से, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ उस केस के अंदर मुझे अराउंड 25 यूरोज़ देने पड़ेंगे अपनी टिकट के लिए, 20 to 25 यूरोज़ पर टिकट, जो कि नॉर्मल टिकट अगर मैं लूँगा तो अराउंड 90 से 100 यूरोज़ की है। तो यूरो रेल पास एनीवे आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा, 100% तो वो लेना ही है। अगर आप यहाँ पे 10 दिन के लिए आ रहे हो तो यूरो पास तो आप लेके ही चलो, कोई फुल रिकमेंडेशन बिना उसके आओगे भाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं एंटवर्प स्टेशन, जो कि है नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम के अंदर। इसकी सिटी के बारे में डिटेल जो है वो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट आपको पता है किसको आइडिया होगा तो वो आपको आइडिया बताने वाले हैं इसके बारे में। तो ये एंटवर्प जो है नॉर्दर्न बेल्जियम में आता है, जैसे कि संजय ने बताया। तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बेल्जियम है। इसमें जो वर्ल्ड में, ना केवल बेल्जियम में, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डायमंड्स होते हैं अफ्रीका से जो आते हैं वो यहीं आते हैं। और तो सबसे जो ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के डायमंड्स मिलते हैं वर्ल्ड में वो यहाँ मिलते हैं। डी बियर्स का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब यहाँ पे अफ्रीका से जो भी डायमंड आते हैं यहाँ आते हैं सारे। तो ये यूरोप का नहीं, वर्ल्ड का सेंटर है फॉर डायमंड्स। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी लियोनार्डो द कैप्रियो की, द ब्लड डायमंड्स, आपने देखी होगी। तो ये वही एंटवर्प है, ये जो वन ऑफ द रिचेस्ट टाउन्स इन बेल्जियम। जी हाँ, तो द रिचेस्ट टाउन इन बेल्जियम में हम इस समय हैं। और अगर आप हीरे के शौकीन हैं, आप हीरा लेना चाहते हैं तो वैसे तो आप इंडिया में भी ले सकते हो, बट अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो आप यहाँ आके भी खरीद सकते हो। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन पे, जो कि नेदरलैंड्स की कैपिटल है। काफ़ी अच्छा प्लेजेंट मौसम है, जैसा ब्रसेल्स में था सेम मौसम वैसे ही है। मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे रहता है एम्स्टर्डम में, अभिषेक करके, उससे मैं पूछ रहा हूँ कि अभी कौन सी प्लेस पे और हम जाके ट्रैवल कर सकते हैं, कौन सी प्लेसेस यहाँ पे अच्छी हैं देखने के लिए। तो होपफुली वो मुझे रिप्लाई करेगा जल्दी, उसके बाद फिर हम आपको उस जगह लेके जाएंगे। बाकी मैंने गूगल भी कुछ करा है, कुछ प्लेसेस आ रही हैं उसके अंदर देखने वाली। फाइनली पहुंचने के बाद मैंने कर लिया अपना गिम्बल इंस्टॉल है। एक जस्ट इन्फॉर्मेशन चेक ये है कि जो इस यहाँ पे मैक्सिमम जो सिटीज़ हैं उनके नाम की एंडिंग डैम वर्ड से होती है, क्योंकि एम्स्टर्डम या जो नेदरलैंड है बेसिकली ये कंट्री जो है ये सी लेवल से थोड़ा नीचे है, जिसकी वजह से सी का वाटर कंट्री में एंटर ना हो पाए, तो इसलिए उसको थोड़ा सा नीचे डैम के थ्रू रोका गया है। तो उसके चक्कर में इनकी यहाँ सिटीज़ का नाम एंडिंग विद डैम होता है, जैसे एम्स्टर्डम, रोटरडैम। तो ये एक इन्फॉर्मेशन चेक था जैसे मैंने गूगल पे स्वाइप करते हुए पढ़ा था, तो मैंने कहा मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे आप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो डैम इज़ बेसिकली कि डैम्स जो इन्होंने बना रखे हैं सी वाटर को अंदर आने से रोकने के लिए। अभी यहाँ से जाएंगे हम बोटिंग के लिए, जो कि बिल्कुल पास में है, मेरे को नज़र आई है सामने। तो चलिए चलते हैं बोटिंग करने के लिए।
particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Hier aan your right side, the leaning houses, the dancing houses of Amsterdam. Hier At night, you can see two warehouses, one large and one somewhat smaller. Their names are father and son. Every day, the municipality removes hundreds that have been parked improperly. Amsterdam has more bicycles than residents. एम्स्टर्डम का सिटी टूर थ्रू बोट, जिसके अंदर हमें 1 घंटे की राइड मिली पूरी। 1 घंटे में पूरा सिटी का कैनाल सिस्टम जो है मैक्सिमम कवर करा गया है। टूर के अंदर दोस्तों बेसिकली जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है 1800 कैनाल्स का सिस्टम जो पूरा एम्स्टर्डम का है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि एम्स्टर्डम जो है वो सी लेवल से जो है वो थोड़ा सा नीचे है, अराउंड 5 फीट जो मेन इनकी सिटी है। जो एयरपोर्ट है वो 15 फीट्स नीचे है, तो सी का वाटर सिटी में ना एंटर हो, इसलिए यहाँ पे डैम्स इंस्टॉल करे गए हैं। पहले जो इनिशियल टाइम पे था यहाँ पे जो बैराजेस बनाए गए हैं वो थोड़े वुडन टच और आयरन टच के अंदर हैं, बट अब बेसिकली जो चेंज ओवर करा है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, सी के एंट्री पॉइंट पे ही इन्होंने एक डैम क्रिएट किया गया है, जिससे अंदर वाले डैम्स जो हैं क्योंकि वो पुराने हो गए थे तो उनका यूसेज, उनको ऊपर लोड कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू डैम का इंस्टॉलेशन किया गया है। और ये सिटी पूरा कैनाल सिस्टम के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा सिटी उस पर बेस्ड है। आप कैनाल के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस इजीली जा सकते हैं, जस्ट लाइक आप दिल्ली में कार के थ्रू ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे आप कैनाल सिस्टम के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। तो सिंपल वे, अगर आप आएँ यहाँ पे तो आपके लिए जो सिटी टूर है थ्रू द बोट इज़ मैंडेटरी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। अंकित आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, उनको लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोट राइड तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा तरीका है ये सिटी देखने का। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो टिकट्स आप यहीं आकर बाय करें, इंडिया से आपको सस्ती मिलेंगी और अपने हिसाब से आप टाइम चूज़ कर सकते हैं। जब आप यहाँ पहुँचे उस हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि प्री बुक करने से आपका फिक्स रहेगा, मौसम के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं टिकट। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। 1 घंटे का एक्सपीरियंस सिर्फ 10 यूरोज़ के अंदर आई वुड से इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा डैम स्क्वायर की ओर, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि डैम स्क्वायर में क्या खास है, जो यहाँ का फेवरेट पॉइंट है। मैंने बताया था कल भी कि हर एरिया में यहाँ पे एक स्क्वायर, सेंटर स्क्वायर बनाया गया है, जहाँ पे जो फेमस एरिया है, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ का एम्स्टर्डम का डैम स्क्वायर है वो।
आप जो देख रहे हैं ये है डैम स्क्वायर। हम पहुंच चुके हैं डैम स्क्वायर। मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ कि पूरा स्क्वायर दिखता किस तरीके से है। इस स्क्वायर का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टू बी प्रिसाइज। यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस और अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से हाफ पोर्शन ही सिर्फ एक्सेसिबल है अभी लोगों के लिए। जो आप मेरे पीछे अभी देख रहे हो ये वाला पोर्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन। तो अभी जो है हम अब आपको दिखाएंगे कि दूसरे पोर्शन में क्या है। तो वहाँ चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, पहुँचते हैं वहीं। यहाँ पे है मैडम तुसाड्स भी। मैडम तुसाड्स जो दिल्ली में है उसी का ये एक ब्रांच आप कह सकते हो, या वही चेन है मैडम तुसाड्स, जिसकी एंट्री टिकट है अराउंड 25 यूरोस पर पर्सन अडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 7 ईयर से नीचे वालों के लिए है 20 यूरोस। तो भाई 25 यूरोस बजट ट्रिप में पर बंदा देना आई गेस इज़ मोर। और वाले ही मैं ऑलरेडी दिल्ली वाला देख चुका हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसे देखने में। 25 यूरो बचाते हैं और उसे कहीं और वैल्यूबल जगह यूज़ करते हैं रादर दैन बैक्स स्टैचूज देखने के। गाइस अब आप जो सामने दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो के अंदर, वो है रॉयल पैलेस, जो कि डैम स्क्वायर पे ही है। इस रॉयल पैलेस के अंदर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आपको लगेंगे 12 यूरो। हर चीज़ में यहाँ पे पेमेंट है, चाहे वो म्यूज़ियम हो या कुछ भी चीज़ हो, आपको जाने के लिए मिनिमम 10 से 12 यूरो लगेगा ही लगेगा। अगर मैं डैम स्क्वायर की बात करूं तो ये बेसिकली एक हैंग आउट प्लेस ही है। आप यहाँ आके काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह 2-3 चल रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। आप आके हैंग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखने के लिए मैडम तुसाड्स ही है और एक रॉयल पैलेस है, दोनों साथ के साथ हैं। तो आप ये दोनों चीज़ ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपका टोटल खर्चा जो यहाँ पे अप्रॉक्स होना चाहिए वो होना चाहिए 25 यूरोस प्लस 12 यूरो रॉयल पैलेस के। तो टोटल 37 यूरोस का खर्चा अगर आप कर सकते हैं पर बंदा, तो आप जा सकते हैं दोनों जगह देखने। बट मेरा इंटरेस्ट मोर है सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेरा हो रहा है अभी लंच टाइम, अब मैं जाऊंगा लंच करने। गाइस अभी हमने ट्राई करा मैकडॉनल्ड्स और KFC को। अनफॉर्चुनेटली एम्स्टर्डम में वेज ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है। तो मैकडॉनल्ड्स और KFC आप तभी जाओ जब आपको नॉन वेज खाने में कोई दिक्कत ना हो, आप नॉन वेज खा लेते हो। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है ये। तो अभी हम लोग कोशिश करके जा रहे हैं सबवे पे। क्या होता, थोड़ी सी दिक्कत होती है वेजिटेरियंस को, बाहर जाते हैं तो, बट ठीक है, चलता है। गाइस सबवे पे हमने कर लिया अपना लंच डन। यहाँ पे ऑप्शन है वेज का, वीगन पैटी अवेलेबल है बर्गर के साथ, तो आप वो खा सकते हैं। और प्राइसेस भी नॉमिनल हैं, वही जो चिकन के हैं वही सेम प्राइस वीगन के हैं। बल्कि इनफैक्ट वीगन के प्राइसेस कुछ जगह महंगे हो सकते हैं, बट चिकन इज़ अराउंड 5 to 6 यूरोस और वेगन का भी सेम प्राइस था। खाना की रेटिंग ओवरऑल सबवे की मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सबवे जो है वो ओवरऑल सब जगह सेम ही ब्रांचेस हैं, इसकी टेस्ट सेम रहता है, तो नो स्पेशल रेटिंग। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और वहाँ पे आपको क्या दिखाएंगे वो हम डिसाइड करते हैं।